अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद। आज हमारा मौजू है ट्यूबलर बैटरी और फ्लैट प्लेट बैटरी। स्क्रीन पर दाएं तरफ आपको जो बैटरी नज़र आ रही है ये हमारी रिवायती फ्लैट प्लेट लेड एसिड बैटरी है। इसके अंदर जो प्लेटें रखी होती हैं वो चिपटी शक्ल की होती हैं, जबकि ये आप देख सकते हैं कि ये एक ट्यूबलर बैटरी है जिसके अंदर जो पॉजिटिव प्लेटें होती हैं वो ट्यूब की शक्ल में रोल कर दी जाती हैं, जबकि नेगेटिव प्लेटें इसकी भी फ्लैट ही होती हैं। तो इससे हमें क्या फ़ायदा होता है और हम दोनों का मवाजना करके देखेंगे। आइए देखते हैं। सामने हमने एक टेबल दिखाया है जिसके अंदर दोनों बैटरियों का मवाजना किया गया है। सबसे पहले प्लेट स्ट्रक्चर को देखते हैं कि जो हमारे पास ट्यूबलर बैटरी का स्ट्रक्चर होता है, जो उसकी प्लेटें होती हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो आम बैटरी से मुख्तलिफ होता है। इसके अंदर जो उसकी पॉजिटिव प्लेट होती है वो क्या होती है, वो ट्यूब की शक्ल में रोल कर दी गई होती है, जबकि इसमें फ्लैट ही होती है। एक बात गौर करने की ये है कि दोनों बैटरियों की जो नेगेटिव प्लेट्स होती हैं वो फ्लैट ही होती हैं। अच्छा, इससे फ़र्क क्या पड़ता है? इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। हमारे पास जो कन्वेंशनल बैटरी होती है उसकी जो ज़िंदगी होती है, लाइफ स्पैन, वो कितना होता है? 2 से 4 साल तक होता है। यानी कि अक्सर बैटरियाँ सही तरीके से अगर इस्तेमाल की जाएँ तो वो 4 साल तक भी खिंच जाती हैं। सही तरीके से इस्तेमाल करते ये मुराद है कि उन्हें उनके रेटेड जो करंट है उसी पर डिस्चार्ज किया जाए। इस बात को अभी हम मज़ीद वजाहत करते हैं कि इससे क्या मुराद है। जबकि जो हमारी ट्यूबलर बैटरी होती है ये 5 से 8 साल, यानी कि इससे तकरीबन दुगनी ज़िंदगी इनकी होती है और ये इतने लंबे अरसे तक चलती हैं। अब बात करते हैं लाइफ साइकिल की। तो जो हमारे पास साइकिल लाइफ है, इससे ये मुराद है कि ये कितनी बार चार्ज और डिस्चार्ज की जा सकती हैं। तो आप देखें कि जो ट्यूबलर बैटरी है वो 1200 से 1800 दफ़ा चार्ज और डिस्चार्ज करने के बाद जाकर उसकी लाइफ साइकिल्स पूरे होते हैं, जबकि इसके जो लाइफ साइकिल हैं वो 400 से 800 के दरमियान है। अच्छा, ये बड़ी अहम बात है कि डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज से ये मुराद है कि अगर आपकी बैटरी जो है वो हमारे पास जो है वो 100% हमने चार्ज कर दिया। 100% चार्ज होने पर मिसाल के तौर पर उसके जो वोल्टेज हैं वो 14.2 हो जाते हैं। तो हम जब उसको डिस्चार्ज करते जाएंगे तो जब वो 50% रह जाएगी, जब हम उसको 50 से भी अगर नीचे लेकर चले जाएंगे, किसकी बात हो रही है? कन्वेंशनल बैटरी की, तो उसके ख़राब होने का चांस है और यकीनी तौर पर वो ख़राब ही हो जाती है। लेकिन जो हमारे पास ट्यूबलर बैटरी होती है वो हमारे पास ज़्यादा देर तक जो है वो डिस्चार्ज की जा सकती है। अगर हम उसको 50% से थोड़ा सा नीचे भी ले जाएँ तो भी उसके साथ ज़्यादा मसाइल नहीं होते। अगर वो 40% भी रह जाए तो भी उसकी जो है वो ज़िंदगी बरकरार रहती है। अब आते हैं इसकी तरफ कि अगर हम उसको जो है वो बार बार चार्ज और कम चार्ज करें तो फिर इसकी हेल्थ पर क्या असर पड़ता है। तो देखें, इसकी जो हमारे पास इसकी ड्यूरेबिलिटी है ट्यूबलर बैटरी की वो बेहतर है, जबकि जो हमारे पास कन्वेंशनल बैटरी है उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो इसकी निस्बत कम है। जो ट्यूबलर बैटरीज होती हैं ये इस तरह से बनाई जाती हैं कि इनमें जो हम उसकी मेंटेनेंस करते हैं, उसमें जो आमतौर पर पानी को तब्दील करते हैं, उसकी हमें ज़रूरत निस्बतन कम पड़ती है। इसके बाद एक बहुत अहम बात यह है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट का जो लॉस होता है, यानी कि जो उसके अंदर तेज़ाब और जो पानी होता है उसका लॉस जो है वो कन्वेंशनल बैटरी के अंदर ज़्यादा होता है और ट्यूबलर बैटरी के अंदर कम होता है। अच्छा, इसका जो बैकअप है ये हमें ज़्यादा बैकअप देती है। ये ज़्यादा बैकअप इस वजह से भी देती है कि हम इसको ज़्यादा डीप डिस्चार्ज कर सकते हैं, जबकि इसका बैकअप इसी वजह से कम होता है कि जैसे ही हम इसको 50% से कम डिस्चार्ज कर ही नहीं पाते, तो अगर इससे कम डिस्चार्ज करेंगे तो ये ख़राब होने का चांस होता है। जो हमारे पास ट्यूबलर बैटरी होती हैं वो ज़्यादा बड़ी होती हैं, ज़्यादा भारी होती हैं, तो क्योंकि इनका स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा हैवी होता है। सबसे एक और बड़ी अहम बात, इसका तज़किरा बड़ा ज़रूरी है, वो ये कि हमारे पाकिस्तान में आम तौर पर मौसम गर्म रहता है। अक्सर शहरों के अंदर तो जो हमारे पास टेम्परेचर है वो 45 और 50 तक भी पहुंच जाया करता है गर्मियों के अंदर। तो इस तरह के मौसम के अंदर जो हमारे पास ट्यूबलर बैटरी है उसकी कारकर्दगी बेहतर रहती है और वो ज़्यादा टेम्परेचर पर भी जो है वो महफूज रहती है। अब बात यह है कि जो हमारे पास ट्यूबलर बैटरी है उसको ऐसी जगह पर हमें रखना चाहिए कि जो कि खुली जगह हो, कम तंग जगह पर हमें उसको नहीं रखना चाहिए। बात करते हैं कीमत की, तो कीमत ज़ाहिरी बात है कि ट्यूबलर बैटरी की ज़्यादा है और कन्वेंशनल बैटरी की कीमत कम है। तो हम मुख्तसरन ये कह सकते हैं कि ट्यूबलर बैटरी निस्बतन देर पास ज़्यादा बैकअप रखने वाली गर्म मौसम के लिए मौजू है, लेकिन ये एक महंगी बैटरी है। तो आइए अब इस सारी बात का खुलासा करते हैं कि जो हमारे पास ट्यूबलर बैटरी है वो क्या होती है। उसकी पॉजिटिव प्लेट्स जो होती हैं वो ट्यूब की शक्ल की होती हैं, नेगेटिव प्लेट्स जो होती हैं वो फ्लैट होती हैं। तो इसके हमें जो फ़ायदा है वो ये है कि इसकी ज़िंदगी ज़्यादा होती है, ज़्यादा अरसे तक चलती है, 5 से 8 साल तक चल जाती है। इसको हम ज़्यादा मतलब डिस्चार्ज कर सकते हैं, इस पर ज़्यादा देर तक जो है हम उससे बैकअप ले सकते हैं। इसको हम 60% तक भी डिस्चार्ज कर दें तो इसको कुछ नहीं होता। और इसके अलावा इसमें जो चार्ज है ज़्यादा देर रहता है। उसकी वजह यही है कि इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो उससे डिफरेंट है। तो अब हम इसको किन एप्लीकेशन में इस्तेमाल करेंगे? हम इसको सोलर सिस्टम में इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसमें हमें बैकअप चाहिए। हम इसको यूपीएस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक गौर करने की बात यह है कि हम इसको जो हमारे पास व्हीकल्स हैं उनके स्टार्टअप के लिए हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, गाड़ियों में हम इसको नहीं लगाएंगे क्योंकि ये इस काम के लिए नहीं बनी। इस काम के लिए
کم پلیٹوں والی, زیادہ موٹی پلیٹوں والی فلیٹ بیٹری جو ہے وہی بہتر ہے. اس چیز کو جاننے کے لیے ہماری اس موضوع پر ایک اور ویڈیو موجود ہے کہ جو ہمارے پاس کم پلیٹوں والی بیٹری اور زیادہ پلیٹوں والی بیٹری, کون سی بیٹری جو ہے وہ بہتر ہے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل سے جڑے رہیں. شکریہ.